विमान के यात्रियों को बचाने के लिए एक आदमी ने अपनी बाकी की जिंदगी दांव पर लगा दी और कॉकपिट में घुसकर विमान का नियंत्रण वापस लेने की ठानी। अगले ही पल कॉकपिट से जोरदार लड़ाई की आवाजें आने लगीं। सभी यात्री डर से सहम गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ जैक के चेहरे पर मुस्कान थी। जब उसने देखा कि माइक ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है तो वह राहत की सांस लेने लगा। तभी विमान में ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा। सभी यात्री बेहोश होने लगे। जैक अपने पास रखा ऑक्सीजन मास्क पहनकर कॉकपिट की ओर बढ़ा। उसका इरादा माइक के साथ मिलकर विमान को सुरक्षित उतारने का था, लेकिन तभी कॉकपिट के अंदर से माइक ने कुछ कहा। यह सुनकर जैक हक्का बक्का रह गया। तभी उसे समझ आया कि विमान को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस वक्त कॉकपिट में मौजूद माइक ही है। जैक ने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद इस हादसे का साथी बन जाएगा। माइक के कुछ बटनों को दबाते ही 11:15 पर विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया। जब जैक को होश आया, वह खुद को एक सुनसान समुद्र तट पर पाया। जैसे तैसे खड़ा हुआ तो सामने पूरी तरह तबाह हुआ विमान पड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस हादसे का अकेला जीवित बचा इंसान है। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक रेडियो दिखा। उसने जल्दी से उसे पहन लिया, लेकिन उसमें से उस लापता उड़ान के बारे में एक नई खबर सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि बचाव दल ने 1 महीने की मशक्कत के बाद एक छोटे से द्वीप पर विमान का मलबा ढूंढ लिया। हैरानी की बात यह थी कि 115 नंबर की उड़ान के सभी यात्री सुरक्षित मिल गए, सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम था जैक। जैक अभी उलझन में ही था कि उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। वह लड़का बिना कुछ बोले उसे घूर रहा था। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही सभी यात्री गुस्से में उसकी तरफ आने लगे। उस वक्त तक जैक को पूरा यकीन था कि वह सबका हीरो है, लेकिन जैसे ही सभी लोग पास पहुंचे उसे सच समझ में आ गया। सभी उसे ही इस हादसे का जिम्मेदार मान रहे थे। अगले दिन जैक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन वह रहस्यमयी पायलट आखिर कैसे जैक की किस्मत पर काबू पा सका, यह कोई नहीं जान पाया।